दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पास समय कम होता है और वो जल्दी जल्दी याद करने के लिए रटना शुरू कर देते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को इतना जल्दी पढ़ते हैं कि वो टॉपिक भूल ही जाते हैं। कभी कभी तो समझने और याद करने में इतना वक्त निकल जाता है कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता। इस तरह से मेहनत तो बेकार जाती ही है, साथ ही स्टूडेंट के मन में ये डर बैठ जाता है कि वे जो भी पढ़ते हैं उन्हें याद ही नहीं रहता या वे भूल जाते हैं। रटकर पढ़ना और रियलिटी में पढ़ाई करना दोनों में बहुत अंतर होता है। रटकर आप अपने दिमाग को जबरदस्ती याद करने को कह रहे हो और किसी से भी जबरदस्ती कुछ याद करने को कहोगे, वह उस टाइम के लिए तो उस काम को कर देगा लेकिन बाद में वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसी तरह दिमाग को जबरदस्ती याद करने टाइम वह उस टाइम तो स्टोर कर लेता है लेकिन कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों में वह पूरी तरह से भूल जाता है। बुरी चीजों को, बुरी बातों को भूल जाना वरदान बन जाता है लेकिन एग्जाम के टाइम पर पढ़ा हुआ याद ना रहना अभिशाप बन जाता है, क्योंकि इसमें हमारे सालों की मेहनत और करियर का सवाल होता है। लेकिन दोस्तों भूल जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी याददाश्त कमजोर है या कुछ भी पढ़ेंगे तो उसे भूल ही जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये डर हटाना होगा। पढ़ाई करने के कई तरीके होते हैं जिसमें कुछ तरीके सही होते हैं और कुछ तरीके गलत होते हैं और उसी गलत तरीके की वजह से अधिकांश स्टूडेंट पढ़कर भी याद नहीं रख पाते। लेकिन जो पढ़ने के सही तरीकों को अपनाते हैं उन्हें जल्दी याद हो जाता है। अगर आप भी जल्दी याद करना चाहते हो तो आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपको सब कुछ जल्दी याद होने लगेगा और आप पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं भूलोगे। लेकिन उन तरीकों को जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने जो तरीका बताया है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1, जब कोई टॉपिक आपके दिमाग में जल्दी से समझ नहीं आ रहा तो उसे सबसे पहले देखकर अपनी रफ कॉपी में लिखें, फिर एक बार उसे पढ़ें जिसमें आपको कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी कुछ बाकी रह जाता है जो आपकी समझ में नहीं आया हो तो उसे फिर एक बार देखकर लिखें और फिर उसे पढ़ें। इस तरीके से पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा। आप जो भी लिखोगे वो भी आपको याद रहेगा। साथ ही साथ आपके दिमाग में लिखने, पढ़ने और समझने की वजह से वो पूरी तरह से आपके दिमाग में बस जाएगा और फिर आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। नंबर 2, पढ़ते टाइम कुछ चीजें इसलिए भी समझ में नहीं आती हैं या याद नहीं होती हैं क्योंकि हमारा दिमाग अरेस्ट मोड में चला जाता है। कई बार गलत तरीके से बैठकर पढ़ते हैं या फिर खाना खाकर तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं। उस समय हमारे शरीर में अधिकांश हिस्सा सिर्फ खाने को पचाने में लग जाता है या गलत तरीके से बैठने के कारण आलस्य आ जाता है और दिमाग एक्टिव ना होने के कारण कुछ समझ में नहीं आता और उस टाइम का पढ़ा हुआ सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। ऐसे में 2 बातों का ध्यान रखना है आपको। खाना खाते ही पढ़ने नहीं बैठना है और दूसरा, हमेशा सीधे बैठकर ही पढ़ाई करनी है। और अगर फिर भी आलस्य आए या आपको कुछ समझ में ना आए तो आप बुक को लेकर खड़े हो जाइए जिससे आपको समझ में भी आए और आप जो बोल रहे हो वो आपको सुनाई भी दे। चलते हुए दिमाग जितना तेजी से काम करता है उतना बैठकर नहीं करता। ऐसा करने से आपको नींद भी नहीं आएगी और आप जो भी पढ़ोगे वो आपको तेजी से भी याद होगा। नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप लोग किसी भी विषय या टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे कई दिनों तक खोलकर भी नहीं देखते हो, जिस वजह से मेहनत तो बेकार जाती ही है और याद भी नहीं रहता। सुबह पढ़े हुए टॉपिक को रात में सोने से पहले एक बार रफ तरीके से जरूर पढ़ें। अगले दिन टाइम निकालकर उसे और रफ तरीके से पढ़ें और उसी टॉपिक को एक हफ्ते बाद एक बार बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करोगे तो आप कोई भी टॉपिक नहीं भूलोगे और आपके दिमाग में सब कुछ अच्छे से बैठ जाएगा। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। एक समय में एक ही काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो और बाकी सब भूल जाओ। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार यदि आप किसी भी टॉपिक को आसान भाषा में आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब वो आपकी समझ में आया ही नहीं है। इसलिए जब भी किसी टॉपिक को याद करते हैं तो उसे अपने तरीके से आसान भाषा में लिखने या समझने की पूरी कोशिश करें। इस तरीके से पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा और जल्दी याद होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए और भी ऐसी मोटिवेशन वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।